हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो आज हम लोग एक सेट डिस्कस करेंगे। आप उसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट। ठीक है, तो अच्छा सेट है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेट। जस्ट प्लीज ट्राई इट योर ऑन। ठीक है, इफ यू आर एबल टू डू इट इन अ सिंगल अटेम्प्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है गाइज, मैं बोल सकता हूँ इट्स अ परफेक्ट लेवल ऑफ SBI PO 2020। ठीक है, एक सिमिलर लेवल है। ठीक है, आप एक और इवन आप खुद से एक बार और अच्छे से ट्राई करिएगा, क्योंकि सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन SBI PO 2020। ठीक, तो इसमें कैसे कंडीशंस लेनी है, कैसे चीज़ों को करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो केसेस आप कितनी जल्दी क्रैक करते हो, अगर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर सेम क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप उसको कैसे डील करते हो। इट्स एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ SBI PO 2020। ओके, तो इस पे बेस 3 या 4 क्वेश्चन वटेवर जो भी होंगे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बट फिलहाल हम सबसे पहले इसकी कंडीशंस कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे चीज़ों को, बार बार पॉसिबिलिटी रख के देखेंगे, तो वो क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो देयर इज अ फुटबॉल टूर्नामेंट, 5 टीम्स A B C D and E पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। ओके, 5 टीमें हैं A B C D and E जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। Each team has actually play one match with each of the order team या each of the following team. Okay, हर टीम का हर एक टीम के साथ एक क्या होगा, मैच होगा। गाइस देखो, गेम है, अगर एक मैच होता है तो वो एक मैच ना, सपोज ए और बी के बीच में हुआ तो वो वन मैच ए का भी काउंट होगा और किसका काउंट होगा, बी का भी काउंट होगा। ओके, इफ अ टीम विंस अ मैच इज इट अवॉर्डेड 4 पॉइंट्स एंड गेट नो पॉइंट्स फॉर लूजिंग। देखो, अगर टीम कोई जीत रही है, ऑब्वियस है, अगर एक दो टीमों के बीच में मैच हुआ या तो वो क्या होगा कि एक टीम जीतेगी, है ना, या फिर क्या होगा, दोनों के बीच में टाई हुआ होगा। तो टाई मतलब दे गॉट नो रिजल्ट्स। ठीक है, तो उसमें क्या है कि लूजिंग के लिए कोई पॉइंट डिडक्ट नहीं हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई मीन हम थोड़ा सा केसेस से बच गए कि लूजिंग के लिए हमको पॉइंट्स के केसेस नहीं निकालने पड़ेंगे। ठीक, इन अ केस इन इन केस अ मैच इज टाई। टाई का मतलब जिसको नहीं पता वो बता, दे बोथ हैविंग इक्वल पॉइंट। सपोज ए और सी के बीच में मैच हुआ, ए ने भी 3 गोल्स किए, सी ने भी 3 गोल्स किए, तो उस सिचुएशन में वो बोल सकते हैं कि देयर इज नो विनर नो लूजर, so this is called the tie situation. Okay, then each of two teams playing the match would awarded with the 2 points. तो हर टीम को कितने कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपका 2 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे इन 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 ए कंडीशन ऑफ टाई। तो मैक्सिमम जो पॉइंट होंगे एक मैच के वो कितने पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स। ओके, नाउ द मैचेस शेड्यूल वर अबंडेंट। दैट मीन्स कि कोई ऐसा मैच नहीं है कि जो खेला ना गया हो। नहीं, दे ऑल मैचेस, हर मैचेस जो भी पेयरिंग होगी सारे मैचेस आपके खेले जाएंगे। ओके, सॉरी, it is also known that there were 2 ties in the tournament. Guys, this is another important information कि मेरे पास 2 टाई दिए हुए इस पूरे टूर्नामेंट में। विनर को 4 पॉइंट मिलेंगे और लूजिंग को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, after the tournament was over, it was known that the total sum of points scored by some of the two teams is as follows. Some of the two teams is as follows. Okay, तो कुछ पॉइंट्स का पेयरिंग आपको दिया हुआ है, ए प्लस सी का कितने पॉइंट्स है। गाइज, अगर पॉइंट साइज आपको क्लियर नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग इट कि ए और सी का जो पॉइंट्स है दिस इज 24, और सी प्लस बी के जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं दिस इज 20 21, दिस इज 22, एंड दिस इज व्हाट 20, एंड दिस इज व्हाट 60। ओके, तो अब आप देखो कि कैसे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है पॉइंट्स की, पॉइंट्स से रिलेटेड दी हुई है। आपको ये पता लगाना होगा इस पूरे सेट में, जो टारगेट रहेगा कि ए के कितने पॉइंट्स है, कितने विन है, कितने लूज है, बी के कितने पॉइंट्स है, किसके अगेंस्ट वो मैच विन किया है, किसके अगेंस्ट वो मैच लूज किया है, या किसके अगेंस्ट वो टाई होगा। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेट गाइज, जस्ट ट्राई इट योर ऑन। जब तक वीडियो सोल्यूशन आप ना देखो, जब तक आप एक बार उसको ट्राई खुद से ना करें। ठीक, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ, देखो थोड़ा सा एक बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ए के जो मैचेस होंगे दिस इज वर्सेस बी सी डी एंड ई, यानी कितने मैचेस हुए, 4 मैचेस। बी ए ऑलरेडी बी के साथ एक मैच खेल चुका है, बी ए के साथ मैच खेले, इट्स 1 पॉइंट। नहीं, रिवर्स ऑर्डर नहीं जाएगा, बी किसके साथ खेलेगा, सी डी एंड फिर व्हाट, ई के साथ खेलेगा। ओके, तो बी प्लेड 3, अगले 2 मैचेस होंगे, सी बी के साथ तो नहीं खेलेगा, ए के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, बी के साथ भी खेल चुका है, दिस इज 2 + 1, तो 4 3 7 2 9, देयर आर टोटल ऑफ 10 मैचेस इन द टूर्नामेंट। ओके, 10 मैचेस होंगे टूर्नामेंट के अंदर, और हर टीम हर एक के साथ एक एक मैच खेलती है।
देखो यहाँ पॉइंट से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर टोटल पॉइंट ए के ए हैं, बी के बी हैं, सी के सी हैं और डी के डी हैं और ई के आपको ई दिए हुए हैं, तो देयर आर 10 मैचेस, हर मैच में 4 पॉइंट अवॉर्डेड होंगे, तो टोटल पॉइंट्स दैट शुड बी 40 पॉइंट्स। गाइस क्लियर है? ए के पॉइंट्स मैंने ए माने, बी के बी, सी के सी, डी के डी एंड ई के ई मैंने माने। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ए प्लस सी का जो टोटल स्कोर दिया हुआ है, अगर दोनों के पॉइंट्स अगर आप ऐड करो टूर्नामेंट में, दिस इज इक्वल टू 24, एंड बी प्लस सी के अगर आप ऐड करोगे दिस इज इक्वल टू 20, डी प्लस सी के आप ऐड करोगे नहीं, दिस इज 22, एंड दिस इज डी प्लस सी का जो स्कोर है दिस इज 20, दिस इज 22 गाइस, ओके 22। और नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, ई प्लस सी के अगर आप पॉइंट ऐड करते हो एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 16। देखो एक इक्वेशन मेरे पास ये है, बार बार कौन रिपीट हो रहा है, सी रिपीट हो रहा है, तो कैन आई राइट इट एज कि ए प्लस, इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, a plus b plus 4 times of c, this is 1 2 3 4, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, this is d plus and this is what e, and this part is equal to what, this is 24 20 20 20 60, तो ये हो गया 6 70 और 2 82, this is 82 आ जाएगा। this is equation number। तो पॉइंट से डील करना है, पॉइंट के डीलिंग के हिसाब से ही मुझे पता चलेगा कि कितने टाइज हैं, कितने टाइज आपके पास नहीं है, या कितने किसी ने विन किया है, किसने कितना लूज किया। तो 82 ये है, 40 ये है, डिफरेंस आप ले लो। देखो ए से ए तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल आउट होगा, सारे आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके डी डी एंड ई, दिस इज 4c एंड दिस इज व्हाट c, तो गैप आया 3c, 3c इज इक्वल टू व्हाट 82 एंड 40, गैप 42, एंड पॉइंट ऑफ c इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 40। आई होप गाइस ये क्लियर होगा आपको। अगर C के पॉइंट्स 14 हैं तो कैन आई इजिली राइट द पॉइंट ऑफ A प्लस सी का स्कोर 24 है, 24 में से 14 गया तो कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। और B का स्कोर आप आराम से निकाल सकते हो, B का भी स्कोर मेरे पास आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो B का स्कोर मेरे पास कितना आ गया, 14 22, 8 का गैप मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। एंड C के पॉइंट्स अगर आप देखोगे दिस इज 14, एंड D के पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो मेरे पास कितने आए थे, 6 पॉइंट थे, और E के पॉइंट जो आए थे दिस पार्ट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके। तो इस पूरे टूर्नामेंट में ए बी सी डी के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे आपको पता चल गए। अब आपको पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी कि कितने ए के जो 10 पॉइंट्स है वो कैसे 10 पॉइंट्स है, कितने विन है उसके, कितने लूज हैं, कितने उसके टाई है। तो गाइज आई विल मेक द पॉसिबल कि पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी वो मैं देख लेता हूँ। देखो मैंने कुछ बॉक्सेस लिए ऑलरेडी, मुझे नहीं पता 3 पॉसिबिलिटी है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन कि ए के पॉइंट्स थे 10, आप कुछ समझना, ए के जो पॉइंट्स थे 10 पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट आपको मिलता है किसके लिए, विन के लिए। तो अगर ए का एक भी विन नहीं होगा तो 5 मेरे पास, यानी अगर एक भी विन नहीं होगा तो 2 पॉइंट किसके मिलते हैं, टाई के लिए, समझना बात को। तो 5 के 5 टाई हो सकते हैं, ए के 5 क्या हो सकते हैं, टाई। इज इट पॉसिबल गाइज, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देयर आर ओनली 2 टाइज इन द टूर्नामेंट, तो पॉसिबिलिटीज मुझे देखनी है किस किस के बीच में टाई मेरे पास हुआ। तो मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ टाइज आप लो, तो दिस इज वेरी श्योर मैं ये पॉसिबिलिटी तो एक ही नहीं ले सकता, ठीक। तो मिनिमम से मिनिमम आप टाई करो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टाई करने हैं आपको, ठीक। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है एक ही, वो अपने को देखना पड़ेगा। ए का जो स्कोर दिया हुआ आपका कितना पॉइंट्स हुआ, दिस आर 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट से जो विनिंग पॉइंट्स हो गए, यानी एक विन के लिए 4 पॉइंट मिला होगा, 2 विन के लिए कितना पॉइंट मिला होगा, 8 पॉइंट्स मिला होगा। दैट मींस ए की 2 विन होगी और एक क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, टाई की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ओके गाइस। नेक्स्ट आप आ जाइए, बी के जो पॉइंट्स आपको दिए हुए थे कितने पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स थे। तो विद 0 टाई अगर मैं लेता हूं तो उसके कितने विंस बनेंगे, 2 विंस बनेंगे। और सी का अगर आप लोगे तो कितने मेरे पास जो सी के पॉइंट्स है, दीज आर द 14 पॉइंट्स। तो मिनिमम से मिनिमम अगर मैं प्लान करता भी हूँ तो 3 तो इसकी विन होगी, 3 4 जा कितना हुआ 12, और एक मेरे पास क्या आ जाएगा, टाई आ जाएगा। डी के 6 पॉइंट्स थे, जिसमें से एक तो उसका विन होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, टाई होना चाहिए, तभी जाके 4 + 2 कितना बनेगा, 6। और ई का जो होगा, ई हैव ओनली 2 पॉइंट्स, अगर ई के पॉइंट्स 2 आपको दिए हुए हैं तो सिंपल है, उसने एक भी मैच नहीं जीता होगा। तो देखो गाइज यहाँ से एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है कि ए के साथ जो भी मैच खेलेगा, यानी ई के साथ जो भी मैच खेलेगा, या तो वो टाई सिचुएशन में होगा,
कोई भी कंडीशन या फिर क्या होगा विन सिचुएशन में होगा, ई से कोई भी मैच हार नहीं सकता। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एक टाई होगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो गाइज अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे मेरे पास जो पूरे सॉरी डाटा सारा मेरे से डिलीट हो गया, राइट, आई एम जस्ट राइटिंग आउट अगेन। ओके गाइज, दिस आर 10 विन यानी 10 पॉइंट्स, 2 विन, एक टाई। बी का कितना था, आई थिंक 8 पॉइंट्स, दीज आर 2 विंस। ओके, आप एक बार इस पूरा विन एंड टाई का आप लिख लीजिएगा खुद से, ताकि आपको बार बार दूसरी स्लाइड पे ना जाना पड़े, ठीक है। दीज आर 14, 3 विन था और एक मेरे पास क्या था, टाई था। और डी मेरे पास आ जाइए, आपके पास कितना था, दीज आर द 6 पॉइंट्स यानी 1 विन एंड 1 टाई। और ई के पास क्या था, 2 पॉइंट्स थे, एक टाई मेरे पास होगा। ओके गाइस, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे टाई के सिचुएशंस देखने हैं। देखो दो टाई मुझे कराने हैं, ठीक है, दो टीम्स के बीच में कराने हैं। अब ए, दिस इज वेरी श्योर, बी तो मेरे पास टाई नहीं खेलेगा। ए किसके साथ टाई खेल सकता है, सी के साथ, डी के साथ या ई के साथ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी देयर इज अ टाई बिटवीन ए एंड सी। अगर ए सी के साथ टाई खेलता है तो डी किसके साथ टाई खेलेगा, ई के साथ टाई खेलेगा, ठीक है। डी किसके साथ टाई खेलेगा, ई के साथ टाई खेलेगा। ओके, तो अब मुझे ये देखना है कि ए के जितने भी मैचेस थे वो किसके अगेंस्ट जीता है या किसके अगेंस्ट हारा है। तो लेट इट बी ए बी सी एंड डी, और ये मैंने ले लिया कि किसके अगेंस्ट इसका विन हुआ है, विन अगेंस्ट। और ये मेरे पास इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी, टाई की इन्फॉर्मेशन थी। देखो अब यहां से आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो सी जो है, हर टीम 4 मैचेस खेल रही है। अगर हर टीम 4 मैचेस खेलेगी ऑब्वियसली, तो सी का मेरे पास सबसे ज्यादा आसान होगा डाटा को इंटरप्रेट करना। क्यों, क्योंकि सी की 3 विन है, किसी भी टीम के साथ विन कर रहा है, मैच खेलेगा, या तो एक टाई करना है और तीनों क्या कर देना है, विन कर देना है। तो मैं सी के सिचुएशन के हिसाब से सी को सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सिचुएशन लूंगा उसकी। और एक इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है कि ई के साथ जो भी मैच खेलेगा, या तो वो टाई करेगा, अगर एक टाई हो गया दूसरा टाई नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो या तो जीतेगा या फिर क्या करेगा, टाई करेगा। आप देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, ए ने सी के साथ टाई खेला, सी के साथ जीत तो नहीं सकता। सी ने किसके साथ टाई खेल दिया, ए के साथ टाई खेल दिया। अब डी ने ई के साथ टाई खेला, या फिर ई ने किसके साथ टाई खेला होगा, डी के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। सी का मैं सबसे पहले ले रहा हूं। देखो सी के मैचेस होंगे ए से, बी से, और आपके डी से, और आपके किससे होंगे, ई से। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप ऐसा नहीं कि आप ए से भी ले सकते हो, जैसे नो, कोई ऐसा नहीं है कि 1 by 1 भी आप चल सकते हो, बट मैं सी का इसलिए सबसे पहले फिल कर रहा हूँ क्योंकि सी का बहुत आसान है। सी के 14 पॉइंट्स है, 3 विन होंगे। सी का ए के मैच के ए के, देखो सी ने ए के साथ तो टाई खेला है, तो ए के साथ तो वो मैच जीत नहीं सकता। तो बचे हुए कितने मैचेस थे, बी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। तो बी ने जो विन अगेंस्ट किया होगा, बी, डी एंड ई। दिस इज वेरी ओके। अब ए का मैच कराओ। ए का मैच किस किस के साथ हो सकता है, ए को कितनी विन करानी है, 2 विन करानी है। आप समझना, ए ने किसके साथ टाई खेला है, सी के साथ। ए सी के साथ तो मैच नहीं जीत सकता। अब ई पर अगर आप आ जाओ, ए ने जो ई के साथ मैच खेला होगा, दिस इज वेरी श्योर ए जीता ही जीता होगा। क्यों, क्योंकि वी हैव 2 टाइज, ए का सी के साथ एंड डी का ई के साथ। तो टाई तो हुआ नहीं होगा ए का ई के साथ, दिस इज वेरी श्योर कि ए का जब ई के साथ मैच हुआ होगा तो ए ने क्या किया होगा, विन किया होगा। गाइज आई एम रिपीटिंग अगेन, सी के सिचुएशन तो बहुत आसान थी। अब ए के साथ डायरेक्टली मैंने पहले मैच लिया ई का। क्यों ई का लिया, क्योंकि ई के साथ जो भी मैच खेल रहा है, या तो वो टाई कर रहा है या वो क्या करेगा, जीत रहा है। क्यों, क्योंकि ई के सिर्फ 2 पॉइंट्स है। अब ई के साथ, ई ने जो टाई किया था वो डी के साथ किया था, तो इट्स वेरी श्योर ए ई के साथ तो टाई करेगा नहीं, ए ई के साथ तो जीत जाएगा। अब ए का मैच होगा किस किस के साथ बचा, बी सी या डी के साथ। आप देखो 2 विन करानी है, एक विन हो चुकी है। ए सी के साथ तो विन कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी टाई है। इसका मतलब ए जो विन करेगा या तो बी के साथ करेगा या फिर किसके साथ करेगा, डी के साथ करेगा। वी हैव अ पॉसिबिलिटी या तो बी या डी हो जाएगा। क्लियर है गाइस। अब आप आ जाओ बी के साथ। बी के जो मैचेस हो गए, बी ने 2 विन किया होगा, बी ने टाई तो नहीं किया होगा। तो बी का जब मैच ई के साथ हुआ होगा, गाइस आई एम क्लियर कि मैं ई क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ई के साथ जो भी खेल रहा होगा वो क्या करेगा, विन करेगा। अब बी का ई के साथ तो फॉर श्योर विन होगा क्योंकि ई तो टाई खेल ही नहीं रहा है। गाइस दिस इज क्लियर। अब बी का ई के साथ मैं आपने ले लिया। बी का अगर आप सी के साथ लोगे तो दिस इज वेरी श्योर, दिस इज वेरी श्योर कि वो मैच जीत नहीं सकता क्योंकि सी ने अपने सारे मैचेस जीते हैं और एक टाई खेला है किसके साथ,
तो बी का ई के साथ भी हो गया, बी का सी के साथ भी हो गया, बचा क्या डी और ए। तो या तो वो एक मैच डी के साथ जीतेगा या फिर एक मैच बचा हुआ किसके साथ जीतेगा, ए के साथ जीतेगा। इसका तो कोई टाई है ही नहीं आपके पास। ओके गाइस, अब आ जाओ डी के पास। डी के कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स है, उसको एक विन कराना है, एक टाई। अब डी मैचेस किस किस के साथ खेलेगा, एक तो विन है ही। अब देखो इसका डी के साथ, डी का हमेशा ई के साथ मैं पेयर ले रहा हूँ, हमेशा किसी पर्सन का ई के साथ, क्यों, क्योंकि ई का बहुत इजी है। टाई खेल गया वो, अब डी ई के साथ टाई खेल गया, इसका मतलब वो एक मैच नहीं जीता होगा। सी से तो कोई मैच जीत ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी बची, या तो वो बी के साथ खेलेगा एक मैच जो वो जीतेगा, या फिर ए के साथ खेलेगा। तो देयर इज अ डी का जो विन अगेंस्ट होगा बी होगा या फिर क्या होगा, और डी का तो कोई विनिंग सिचुएशन। गाइस आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, अगर ये पॉसिबिलिटी आपको क्लियर हुई होगी तो आप इसको आराम से कर सकते हो। देखो और ज्यादा एलाबोरेट अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ए का करो सारे मैचेस के साथ, बी सी डी ई, उसके बाद मार्क करते चले जाइए कौन किसके साथ विन हो सकता है, कौन किसके साथ नहीं। हालांकि इतना भी ज्यादा डाइसी नहीं है कि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो इसको करने में। ओके, तो अगेन नेक्स्ट सिचुएशन आ जाओ। अब ए ने अगर सी के साथ टाई खेला होगा तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है ए की। अब ए जो नेक्स्ट टाई खेलेगा वो डी के साथ खेलेगा। अगर ए डी के साथ टाई खेलता है, अगर ए डी के साथ टाई खेलता है तो फिर सी के साथ टाई कौन खेलेगा, ई टाई। नाउ वी हैव द टाई सिचुएशन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आप लेके चलो। नेक्स्ट क्या बनता है, ए बी सी डी एंड ई, सॉरी दिस इज विन अगेंस्ट, ओके, और दिस इज टाई। सबसे पहले आप टाई का लिख लो, ए डी के साथ टाई खेल रहा है और डी ए के साथ टाई खेल रहा है। ई किसके साथ टाई खेलेगा, सी के साथ टाई खेलेगा, या सी किसके साथ टाई खेलेगा, ई के साथ टाई खेलेगा। ओके गाइस, तो फिर दोबारा से वही सिचुएशन रिपीट करूंगा। सबसे पहले मैं सी का लूंगा और हर एक पर्सन का मैच किससे कराऊंगा, ई से कराऊंगा, ताकि क्लियर हो जाए मेरे पास सिचुएशन। सी ने ई के साथ अगर टाई खेला होगा तो दिस इज फॉर श्योर डी बी और ई के अगेंस्ट तीनों मैच वो जीता होगा, ए के साथ, बी के साथ और डी के साथ। ओके गाइस, अब आप देखो, अब ए का आप सिचुएशन कराओ, सॉरी, अगर आप ए के साथ सिचुएशन कराते हो मैच की, किसके साथ, ए की सिचुएशन कराओगे आप ई के साथ, या फिर ए की सिचुएशन आप कराओगे किसके साथ, बी के साथ या डी के साथ। अब आप ए का मैच कराइए ई के साथ। जब आप ए का मैच ई के साथ कराओगे तो ऑब्वियस है कि क्या वो मैच जीतेगा, फॉर श्योर बिल्कुल मैच जीतेगा, क्योंकि वो टाई सिचुएशन में नहीं है। तो ए ने अगर ई के साथ मैच खेला तो दिस इज ए, एक मैच तो ई के अगेंस्ट वो आपका जीतना है, जीतना है आपका। क्लियर है गाइस, अब एक मैच वो ई के अगेंस्ट जीत गया। अब आप देखो ए डी के साथ तो टाई खेल रहा है, सी से जीत नहीं सकता, ई से जीत गया। क्लियर गाइस, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि सी की तो तीनों सिचुएशन हो गई, ए ने ई के साथ मैच खिलाया वो विन हो गया। अब सी के साथ तो कोई टीम जीत नहीं रही है, ये पॉसिबिलिटी चली गई है ना, एक ही ले रहा हूँ। ई के साथ वो जीत चुका है, ये भी पॉसिबिलिटी चली गई, एक विन कराना है उसको। जब आप एक विन कराओगे तो ए ने डी के साथ क्या खेला होगा, टाई खेला होगा, इससे तो वो जीत नहीं सकता, तो बची पॉसिबिलिटी क्या, तो इट्स वेरी श्योर ए ने जो मैच जीता होगा ई के साथ, या फिर एक मैच ई के साथ होगा, एक मैच किसके साथ होगा, बी के साथ होगा। अब आप बी के साथ आ जाओ। बी ने मैच खेला होगा ए से, या ए ने जब बी से, तो बी ने जब मैच खेला होगा ए से, तो ए किसके अगेंस्ट मैच जीत गया, बी के, तो बी के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट तो वो मैच नहीं जीत सकता। ठीक है, तो थोड़ा मैं क्रॉस सिचुएशन लेके चलता हूँ, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। गाइस बी ने ए के साथ मैच खेला होगा, तो ए तो अगेंस्ट उसके जीत गया, तो वो ए के अगेंस्ट तो मैच नहीं जीता होगा। अब आप सी के साथ लो, सी के साथ तो कोई भी मैच नहीं जीत सकता। अब बी की कोई टाई सिचुएशन तो है नहीं, दिस इज फॉर श्योर उसने ई के साथ और डी के साथ आपका मैच जीता। क्लियर है, सी की सिचुएशन क्लियर है। अब डी ने, अब डी की सिचुएशन ले लो, डी के क्रॉसेस में यहां पर लगा, डी ने ऑब्वियस सी बात है ई के साथ ही मैच जीता होगा, है ना, क्योंकि वो सी के साथ तो नहीं जीत सकता, है ना। सी बी और डी का जब मैच होगा तो बी का विन अगेंस्ट किसका है, डी के है ही आपके पास। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने डी ने ए के साथ क्या खेला होगा, टाई खेला है, ये भी नहीं पॉसिबिलिटी बची, तो पॉसिबिलिटी उसकी क्या बची होगी, डी का विन अगेंस्ट होगा किसके, ए के तो नहीं होगा यार, आई थिंक, हाँ डी का, ए, दिस इज फॉर
ई की तो कोई सिचुएशन बनती है। तो गाइस जैसे ही आप विन लूज का एक बार सिचुएशन बना लोगे तो आराम से आप उसको ग्रैप्स कर सकते हो। ओके, तो नाउ वी हैव लास्ट सिचुएशन कि ए के साथ यस अब ए ने सी के साथ खेला था डी, अब ए का किसके साथ आएगा टाई सिचुएशन, ई के साथ आएगा। जब ए का ई के साथ टाई सिचुएशन आ सकता है ए विद ई एंड दिस इज फॉर सी विद डी। नाउ वी हैव सी विद डी टाई सिचुएशन। Yes, I hope this is clear. This is the last case of this caselet or this DI. ठीक, A, B, C, D and E आ जाए। इसका आपको लेना है when against, ओके ये लेना है टाई। तो सबसे पहले आप टाई लिख लो, A का E के साथ, E का किसके साथ होगा, A के साथ। ओके, C का टाई D के साथ या D का टाई आपके साथ किसके साथ होगा, C के साथ होगा। C जब D के साथ टाई खेल रहा है तो दिस इज फॉर A, B और फिर क्या हुआ होगा, E के साथ विन। अब गाइस यहाँ पे बहुत आसान हो गया। अब आप देखो ई के साथ जो भी मैच खेल रहा था वो तो क्या हुआ होगा, या तो विन या टाई। अब ए ने ई के साथ क्या खेल लिया, टाई खेल लिया, इसके साथ तो जीत नहीं सकता। सी से तो कोई जीत ही नहीं पा रहा है, दो मैच जिताने हैं तो ए का जो विन होगा अगेंस्ट बी होगा या फिर या नेक्स्ट मैच क्या होगा वो सॉर सिचुएशन हो गई है। अब बी के मैच कराओ, ए का बी के मैच तो करा चुका है, वो तो इससे जीत नहीं पा रहा, बी तो ए से जीतेगा नहीं, सी से भी नहीं जीत सकता, तो बचा क्या, डी और ई से वो मैच जीतेगा। अब गाइज आप देखो डी का जब मैच हुआ होगा सी से तो वो तो टाई सिचुएशन है, इस दोनों सिचुएशन में वो हार है, तो डी किसके अगेंस्ट मैच जीता होगा, ई के अगेंस्ट मैच जीता। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुए होंगे केसेस। थोड़ा सा फर्स्ट केसेस में आपको थोड़ा सा सोचना था फर्स्ट वाले में कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज देयर इज अ नो डेफिनेट आंसर कि किसका विन किसके साथ है, किसका लूज किसके साथ है। ओके, तो गाइज वी हैव डन विद द सेट ना, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस हम लोग एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, एक बार प्लीज खुद से ट्राई करो, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। क्यों, क्योंकि SBI PO 2020 में इट्स अ सिमिलर लेवल ऑफ SBI PO 2020। ओके, इफ बी वॉन अगेंस्ट ए, बी जीतता है किसके अगेंस्ट, ए के साथ, देन फाइंड विच टीम अगेंस्ट विच टीम डी प्लेड अ टाई, डी किसके साथ टाई खेल रहा हो। अब बी का ए के अगेंस्ट सिचुएशन लो, बी का मैच हुआ ए के अगेंस्ट, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पर बी का ए के साथ कोई विन है, नहीं है। क्या यहाँ पर बी के साथ ए का कोई विन है, नहीं है गाइस। तो बी इसी केस में ए के साथ क्या कर सकता है, जीत सकता है। देखो ए के साथ जीत ही रहे ना, तो ए के साथ जीते या ए के साथ हारे तो उससे कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। अब मुझे जो देखना है वो डी का देखना है, डी का देखना है कि इन अगेंस्ट विच टीम डी प्लेड अ। तो गाइस पहले ही केस में मेरे को यहाँ पर देखना है कि ये मेरे पास दोनों केसेस हो जाएंगे, ठीक है। देखो जस्ट एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, है ना। फर्स्ट सिचुएशन क्या क्या होगी, सी डी ई, ठीक है। विन अगेंस्ट लास्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए मैं सिचुएशन बना रहा हूँ, बी का जो विन होगा अगेंस्ट डी तो आपके पास होगा, तो सी पे तो कोई पंगा ही नहीं पड़ेगा, यानी दिस इज बी एंड दिस इज फॉर डी एंड दिस इज फॉर ए। हालांकि इस क्वेश्चन को आंसर करने में डी का मुझे टाई चाहिए, डी का मुझे टाई चाहिए, तो दिस इज वेरी फिक्स, डी तो टाई ई के साथ ही आपका खेलेगा, ये तो यहाँ फिक्स्ड हो गया, ठीक है। बट एक बार कंडीशंस बना लेते हैं दोबारा समझने के लिए। अब जो विन होगी वो बी की किसके साथ विन होगी, बी विन अगेंस्ट ए। अब देखो ए जो होगा वो ई के साथ टाई जो कर रहा है वो सी के साथ टाई कर रहा है, सी के साथ जीत नहीं सकता, ठीक है, और बी के साथ जीत नहीं सकता क्योंकि बी ए के साथ जीता है। अभी उसने बताया है क्या है कि इफ देयर इज अ मैच बिटवीन बी एंड ए, तो ए ने विन किया है, तो एक ए जो ए के साथ क्या होगा वो हारा होगा। तो ए बी का मैच हुआ, नो विन फॉर ए, सी के साथ टाई खेला है, बचा क्या होगा, डी एंड। इसका जो टाई होगा वो ऑलरेडी सी के साथ है, सी का किसके साथ है, ऐसे डी का किसके साथ टाई है, ई के साथ, ई का किसके साथ टाई है, ई के साथ। तो आंसर तो मेरा निकल गया है, बट आई एम जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस टेकिंग द पॉसिबिलिटीज। अब बी के मैचेस आ जाओ आप, बी के जो मैच हुआ होगा ए से, वो तो ए से अगेंस्ट विन हुआ ही होगा, सी से कोई जीत नहीं सकता, सी से कोई जीत नहीं सकता, बी का ए के अगेंस्ट विन हुआ होगा, सी से कोई जीत नहीं सकता। क्या क्या मेरे पास बी जो है किस किस से मैच जीत सकता है, इट्स विन अगेंस्ट ए, दिस इज वेरी श्योर, ओके।
सी से नहीं बचा, अब इसकी एक विन करानी है, या तो ई से विन करानी है या फिर आपकी किससे करानी है, इसकी डी से विन करानी पड़ेगी। देखो ई के साथ अगर आप विन कराओगे, लेट मी चेक अगेन कि ए का जो विन था वो अगेंस्ट डी था एंड ई था। ओके गाइस, बी का जो विन था वो अगेंस्ट ए तो फॉर श्योर होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं इसका विन ई के साथ मान लेता हूँ, लेट अस सपोज, समझना, अगर मैं बी का विन ई के साथ मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी जो है वो एक मैच जीता ही होगा। डी ई से तो मैच जीत नहीं सकता, डी ए से भी मैच जीत नहीं सकता। दिस इज फॉर यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी गाइस। बी का देखो, बी ने विन किया अगेंस्ट ए, जब बी ने विन किया अगेंस्ट ए तो वो डी से क्या हुआ होगा गाइस, हारा होगा, यहां से पता चल रहा है, ठीक है। तो वो डी से हारा होगा तो फिर ई से वो क्या हुआ होगा, जीता हुआ होगा। और डी का आप ले लो दिस विन अगेंस्ट बी, ठीक है, दिस इज विन अगेंस्ट। ओके गाइस, तो आई होप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस ये एक दोबारा से पॉसिबिलिटी आपकी ले ली है। तो गाइस आप एक विन और लूज आप एक बार दोबारा से खुद से ट्राई करिएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल। ओके, सो नेक्स्ट आप स्टेटमेंट देख लो कि सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी प्लेस्ड अ टाई अगेंस्ट। हालांकि इस क्वेश्चन को आंसर करने में मुझे इस वाले पार्ट को करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, बट फॉर लर्निंग पर्पस यहाँ पे दो दो सिचुएशंस थी, तो वो मैंने क्या किया था, उसको ड्रॉ कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ए वॉन अगेंस्ट ई, नहीं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू, यानी जो हर कंडीशन में ट्रू आएगी। ए ने ई के साथ हमेशा विन किया है। अब एक बार गाइस देखो, ए का किस किस के साथ विन है, ई के साथ फॉर श्योर, ई के साथ यहाँ पर भी है, सेकंड केस में भी है, और ए का इसके साथ बी या डी के साथ विन है, तो फर्स्ट सिचुएशन तो मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी। सेकंड और सी विन अगेंस्ट ई इन एवरी सिचुएशन, सी ने किसके साथ विन किया, ई के साथ है, सी का यहाँ पे टाई खेल गया तो वैसे भी नहीं होगा वो। नाउ दिस अगेन, दिस स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, दिस इज पार्शियली ट्रू। बी वॉन अगेंस्ट ई, क्या बी अपना मैच ई के अगेंस्ट जीतता है, बी वॉन अगेंस्ट ई, यस, बी वॉन अगेंस्ट ई, यस, एंड बी वॉन अगेंस्ट ई, यस। गाइस इन ऑल ऑफ द केसेस बी ने अपना मैच ई के अगेंस्ट जीता होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली। ओके, तो गाइस थर्ड क्वेश्चन इज योर टास्क, ठीक है, बहुत सिंपल है कि सी अगर डी के अगेंस्ट वॉन करता है, चलो एक बार देख ही लेते हैं इसको। इफ सी वॉन अगेंस्ट डी देन फाइंड अगेंस्ट विच टीम ए प्ले टाई। सी अगर डी के साथ मैच जीता होगा तो ए का टाई निकालना है। सी डी के साथ कब कब मैच जीता है वो सिचुएशन देख लो। सी डी के साथ इस मैच में जीता है, इस सिचुएशन में, सी डी के साथ इस सिचुएशन में जीता है, और सी यानी इन दो सिचुएशन में, तो ए ने इस सिचुएशन में सी के अगेंस्ट टाई खेला होगा, ए ने इस सिचुएशन में डी के अगेंस्ट टाई खेला होगा। ओके गाइस, तो वी आर नॉट एक्चुअली डिटरमाइन कि हम दो के साथ खेला होगा। सी तो देखो ई के डी के साथ अगर विन करता है, देयर इज अ विन ऑफ सी अगेंस्ट डी। ओके, तो ए का टाई टाई वाली टीम निकालनी है, तो दिस गाइस सी भी आ रहा है और मेरे पास क्या आ रहा है, तो क्या ऑप्शन दे रहा है ना, सी और डी दोनों आएंगे, है ना। एक फिक्स्ड आंसर मांग रहा है, सिंपल एक वन टीम मांग रहा है, तो गाइस वी कैन नॉट एक्चुअली डिटरमाइन, है ना, कि मेरे पास सी किसके साथ टाई, ए किसके साथ टाई खेलेगा। ओके, तो सॉरी, आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है गाइस, ठीक है। इफ यू हैव फाउंड एनी डाउट इन दिस सेट देन प्लीज कमेंट मी। आई होप द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। खुद से एक बार खुद से ट्राई करिएगा जरूर, क्योंकि SBI PO 2020 का आपका एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। If you found any doubt, then definitely you will go for the video solution. Okay, thank you.